हेलो फ्रेंड्स, एआई एंड चैट जीपीटी के इस पार्ट 2 में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। ये चैट जीपीटी क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं और किस तरीके से हम चैट जीपीटी की सहायता से कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं चैट जीपीटी क्या है। तो एक्चुअल में चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी इज अ लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय ओपन एआई। मतलब ओपन एआई के द्वारा एक लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया गया। अब ये ओपन एआई क्या है? तो ओपन एआई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च का काम करता है। तो इसने एक ये लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया जिसे नाम दिया गया चैट जीपीटी। तो चैट का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं। नॉर्मली चैट जो हम एक दूसरे से करते हैं, जैसे अपन व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, वो सामने वाला हमें रिप्लाई करता है। तो और यहाँ पे चैट का मतलब सिंपल वही चैट है, जबकि जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरीके से चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। मतलब चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एक भाषा मॉडल है जो कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसे प्राप्त इनपुट के आधार पर मानव जैसे पाठ को समझने और उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। चैट जीपीटी को विविध इंटरनेट टेक्स्ट पर प्रशिक्षित किया गया है और यह बातचीत में शामिल होने वाले सवालों के जवाब देने, जानकारी प्रदान करने और प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम है। यह मॉडलों के परिवार का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक भाषा समझ और पीढ़ी की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित हुआ एक भाषा मॉडल है जो इंटरनेट पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को सीखता है। यह मॉडल विचारशीलता और उत्पन्न करने की क्षमताओं के साथ भाषाओं को समझने और जवाब देने में सक्षम है। मतलब ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, काफी सारी लैंग्वेज को ये समझ सकता है और उन भाषाओं में ये रिप्लाई भी कर सकता है। चैट जीपीटी का उपयोग आप अपने प्रश्न पूछने, जानकारी प्राप्त करने, चर्चा करने या सामान्य बातचीत के लिए कर सकते हैं। यह एक सामान्य वाक्य प्रणाली है, आपकी प्रवृत्तियों और संदेशों को समझती है और उचित स्तर पर उत्तर प्रदान करने का प्रयास करती है। बस आप अपना प्रश्न पूछें और आपको संवेदनशील, समझदार जवाब मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो सिंपली अगर काम करने की बात करें तो चैट जीपीटी का काम करने का तरीका बहुत सरल है। यह एक पूर्व प्रशिक्षित मॉडल है जिसे बहुत सारे टेक्स्ट से सिखाया गया है। जब आप इसे किसी प्रश्न या प्रदर्शन के साथ आगंतुक के रूप में, मतलब विजिटर के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके प्रश्न को समझता है और सुझाव देने के लिए अपनी सीख का उपयोग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इससे पूछें व्हाट इज कंप्यूटर, आंसर इन शॉर्ट, तो ये आपको प्रॉपर इसका एक आंसर देगा। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक दैट। इस तरीके से आपको एक संवेदनशील और सही जवाब, आपको सटीक जवाब देगा। चूंकि आपने आंसर इन शॉर्ट बोला इसलिए उसने शॉर्ट में डेफिनेशन बता दी। अगर आप इसको कुछ वर्ड्स में जानना चाहते हैं, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, तो आप वो भी दे सकते हैं। ये आपको उतने वर्ड्स में इसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड, इसको एक्सपांड करके जवाब इसका दे देगा। यह तरीका है चैट जीपीटी के उत्तर देने का जो सामान्यतः समझदार और संवेदनशील होता है। चैट जीपीटी वास्तविक स्थितियों में, जैसे कि जानकारी प्राप्त करने में, सहायता प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है। यहाँ कुछ वास्तविक परिस्थिति को उदाहरण है जहाँ चैट जीपीटी उपयोगी हो सकता है। जैसे सामान्य जानकारी प्राप्त करना। सपोज आप उससे पूछते हैं भारत की राजधानी क्या है, तो चैट जीपीटी का आंसर होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सपोज आप इससे कुछ ट्रांसलेट कराना चाहें, लैंग्वेज ट्रांसलेशन चाहें, तो वो ट्रांसलेट भी करा सकते हैं। सपोज आप इससे चैट जीपीटी में आप एक क्वेश्चन डालते हैं, ट्रांसलेट हेलो इनटू फ्रेंच, तो हेलो वर्ड को ये फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा और इस तरीके से चैट जीपीटी का आंसर होगा द ट्रांसलेशन ऑफ हेलो इनटू फ्रेंच इज बोंजोर। एक्चुअली हेलो को फ्रेंच लैंग्वेज में बोंजोर बोला जाता है। तो इस तरीके से वो आपको इसका आंसर इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। तो मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में भी चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है। सामान्य जानकारी प्राप्त करने में, भाषा का अनुवाद करने में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करने में, इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने में भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। सपोज आप इससे पूछते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है
और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं 50 शब्दों में बताइए। तो ये 50 शब्दों में आपको जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी 50 शब्दों में दे देगा। अगर आप यहाँ पे 50 की जगह 500 शब्द लिख देंगे तो 500 शब्दों में वो आपको इनका आंसर दे देगा। तो सामाजिक मुद्दों पर आप चैट जीपीटी से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे आप सहायता ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं कंटेंट को क्रिएट करने में। कंटेंट में आप कुछ सजेशंस चाहते हैं तो सजेशंस भी आप इससे ले सकते हैं। जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन किया, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई प्रोडक्टिविटी, प्लीज आंसर इन 25 वर्ड्स। आपने उससे बोला कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूँ, 25 शब्दों में मुझे इसका आंसर दीजिए। तो प्रॉपर उसने आपको 25 शब्दों अराउंड 25 वर्ड्स में आपको आंसर देगा। प्रायोरिटाइज टास्क, सेट क्लियर गोल्स, minimize distractions, take breaks and maintain a healthy work-life balance to enhance productivity and achieve effective result in less time। तो एक प्रॉपर आंसर उसने आपको बना के दिया 25 वर्ड्स में हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो इस तरीके से आप सहायता ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इससे स्वास्थ्य संबंधित सवाल कर सकते हैं। जैसे सपोज आप इससे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कोविड-19 कि क्या सिम्टम्स है, आंसर इन 25 वर्ड्स। तो वो आपका आंसर इस तरीके से देगा। कॉमन कोविड-19 सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बॉडी एक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। इस तरीके से वो आपको 25 वर्ड्स में कोविड-19 के सिम्टम्स को बता देगा। तो स्वास्थ्य संबंधी आप सवाल इससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे उदाहरण दिखाते हैं कि चैट जीपीटी से हम विभिन्न विषयों पर सुझाव ले सकते हैं, जवाब ले सकते हैं और ये हमारी मदद इस तरीके से कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं। तो सिंपली यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है chat.openai.com। ये एक वेबसाइट है जो कि OpenAI के द्वारा विकसित की गई है, chat.openai.com। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीके की ये स्क्रीन नजर आएगी। गेट स्टार्टेड वहां पे लिखा होगा, लॉगिन होगा, साइन अप होगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। चूंकि गूगल आईडी सभी की बनी होती है, इसीलिए गूगल आईडी के थ्रू हम इस पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेकेंड स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके की। यहाँ पे आपको वेलकम बैक लिखा होगा, एक कंटिन्यू होगा, फिर ये कंटिन्यू विद गूगल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये थर्ड स्क्रीन आ जाएगी। इस थर्ड स्क्रीन में आप देखेंगे आपके जो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में होंगी या आपके सिस्टम में होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। इसमें से जिस आईडी के थ्रू आप चैट जीपीटी खोलना चाहते हैं उस आईडी पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो उसकी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी और नेक्स्ट स्क्रीन इस प्रकार होगी। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको ओके लेट्स गो लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये मैसेज चैट जीपीटी करके लास्ट में एक ये इनपुट बॉक्स आ रहा है। इस मैसेज बॉक्स में आपको अपनी क्वेरी या आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करेंगे उसके बाद आपको ये एक अप एरो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको चैट जीपीटी उसका आंसर प्रोवाइड करा देगा। सपोज जैसे आप टाइप करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, आंसर इन शॉर्ट, और फिर इस अप एरो पर क्लिक करेंगे तो उसका आउटपुट इस तरीके से आपके पास आएगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया था व्हाट इज कंप्यूटर, आंसर इन शॉर्ट, यू मतलब आपने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे उसने आपको प्रोवाइड करा दिया। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन, इस तरीके से एंड सो ऑन। इस तरीके से वो आपको आंसर प्रोवाइड करा देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे यहाँ पे कंटिन्यू में आपको आंसर वो प्रोवाइड कराता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं और चैट जीपीटी के थ्रू आप उसके आंसर्स ले सकते हैं। अब कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी हमारी किस तरीके से
हेल्प कर सकता है। तो कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट क्रिएशन में हमारी बहुत जगह हेल्प कर सकता है चैट जीपीटी फ्रेंड्स। जैसे जनरेटिंग आइडियाज को जनरेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। रिसर्च असिस्टेंट्स के रूप में आपका काम कर सकता है, रिसर्च करना है आपको, वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। कंटेंट की आउटलाइन अगर आपको बनानी है वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। कंटेंट को ड्राफ्ट करना है वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है अपने कंटेंट्स में, वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है। कंटेंट को एक्सपांड करना है, कुछ आपके पास समरी है उसको एक्सपांड करना है, वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। कंटेंट को पर्सनलाइज करना है वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। कंटेंट वेरिएशंस आपको करने हैं वहां पे आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी हमारी बहुत जगह हेल्प कर सकता है। आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। आप पहले चैट जीपीटी ओपन कीजिएगा, चैट जीपीटी आप ओपन करेंगे, प्रॉम्प्ट मैसेज बॉक्स आ जाएगा, मैसेज बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन देंगे। जो क्वेश्चन हम एक्चुअली देते हैं चैट जीपीटी को उसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो पहला प्रॉम्प्ट आप देंगे, ये फॉर एग्जाम्पल है, सपोज जैसे मेरा नीश फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर एक वेबिनार करना चाहता हूँ। तो उस वेबिनार के बारे में मैं किस तरीके से लोगों को बताऊँ, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसमें मैं हेल्प चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, आई हैव टू कंडक्ट अ वेबिनार ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल फाइनेंस, काइंडली सजेस्ट मी एन अट्रैक्टिव टाइटल फॉर वेबिनार, प्लीज यूज इजी इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मैं एक वेबिनार रखना चाहता हूँ। उस वेबिनार का पर्पज क्या है, पर्सनल फाइनेंस मेंटेन करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये मैं लोगों को बता सकूँ। ये मुझे उसके लिए टाइटल चाहिए, अट्रैक्टिव टाइटल मैं चाहता हूँ। तो उस अट्रैक्टिव टाइटल को बनाने के लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो वहाँ पे मुझे इसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिलेगा, प्रॉपर वो अट्रैक्टिव टाइटल मुझे वो बना के दे देगा। ये आप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आइडिया को जनरेट करने में उसने मेरी हेल्प करी। देन रिसर्च, अब सपोज इसने टाइटल बताया, अब इस टाइटल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी कवर इन द वेबिनार, मेरे को वेबिनार में क्या कवर करना चाहिए, सो दैट द अटेंडेज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल फाइनेंस, प्लीज यूज इजी इंग्लिश। इजी इंग्लिश में मुझे बताओ कि मुझे क्या कवर करना चाहिए अपने वेबिनार में, तो इसका वो आंसर मुझे दे देगा। ठीक इसी तरीके से मैं इसे कंटिन्यू में पूछता हूँ, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी रिलेवेंट फैक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इनसाइट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस के इम्पोर्टेंस के ऊपर रिलेवेंट जो फैक्ट होंगे, रिलेवेंट जो स्टैटिस्टिक्स होगी, रिलेवेंट जो इनसाइट्स होंगे, वो सब कुछ ये सर्च करके अब मुझे सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। यानी मुझे प्रॉपर टू द पॉइंट मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। मुझे इधर उधर अलग अलग जाके अलग अलग वेबसाइट से जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह मुझे टू द पॉइंट मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिसर्च करने में चैट जीपीटी मेरी हेल्प कर रहा है। देन कंटेंट की आउटलाइन मुझे बनानी है, तो मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, कैन यू प्लीज हेल्प मी फॉर मेकिंग आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड ब्रेक डाउन इनटू की पॉइंट्स फॉर द पीपीटी ऑन अबोव। मैं जो भी अपना प्रेजेंटेशन दूंगा वेबिनार में तो मुझे पीपीटी बनानी होगी। तो पीपीटी बनानी है तो पीपीटी बनाने के लिए मुझे उसकी क्या आउटलाइन होना चाहिए, कितनी उसमें स्लाइड्स होना चाहिए, किस स्लाइड पे क्या होना चाहिए, वो सब कुछ मुझे कंटेंट की आउटलाइन ये बना के दे देगा। देन इन आउटलाइन के आधार पे मैं अपनी पीपीटी रेडी कर लूंगा, तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो कंटेंट की आउटलाइनिंग में वो मेरी हेल्प कर सकता है, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर सकता है। सपोज मैं ये वेबिनार हिंदी लैंग्वेज में देने वाला हूँ, तो मुझे सारा कंटेंट क्या में चाहिए, हिंदी में चाहिए। ऑब्वियसली मुझे सारा कंटेंट हिंदी में चाहिए। तो उस केस में मैं एक इसको प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, माय वेबिनार लैंग्वेज इज हिंदी, सो प्लीज ट्रांसलेट ऑल ऑफ अबोव ऑफ दिस चैट इन हिंदी। तो मुझे ये पूरी चैट जितना भी मैंने इससे जो भी प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3, प्रॉम्प्ट 4 जो भी मैंने क्वेश्चंस किए थे, सारे क्वेश्चन का वो मुझे हिंदी में जो भी उसने आंसर दिया था वो सारे आंसर्स को वो हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे प्रोवाइड करा देगा। तो मेरे लिए बहुत कम समय में बहुत फटाफट मेरा सारा काम आसान हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और मुझे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। माइनर करेक्शंस में अपने हिसाब से इसको करके और उसको फटाफट रेडी कर लूंगा। अगर मैं ये काम खुद से करने जाता तो मेरे लिए मे भी हो सकता है पूरा दिन लग जाता, लेकिन चैट जीपीटी की हेल्प से मेरा ये काम जो पूरे दिन भर का काम था वो मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा और 1 घंटे में मेरा सारा कुछ कंटेंट मेरा रेडी हो गया। तो इस तरीके से चैट जीपीटी हमारी कंटेंट क्रिएट करने में, आइडियाज को क्रिएट करने में, रिसर्च करने में, कंटेंट की आउटलाइन में, लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में बहुत जगह हमारी चैट जीपीटी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ
आपको अच्छा लगा होगा। तो और इसके लिए एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, chat.openai.com। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, अपनी गूगल आईडी के थ्रू उसमें लॉगिन करना है और लॉगिन करके मैसेज बॉक्स आएगा। मैसेज बॉक्स में आप सिंपली आपको अपना क्वेश्चन या क्वायरी टाइप करनी है, आप एरो की पे प्रेस करना है, वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो आपको आंसर वो देगा वो इसको सेव भी करके रखेगा। आप फ्यूचर में भी आप इस आंसर को दोबारा रेफर कर सकते हैं और वहीं से आप कंटिन्यू आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों को रिमेंबर भी करेगा, सारी चीज़ें याद रखेगा, सारी चीज़ें इसकी मेमोरी में रहेंगी। आपके टॉपिक बाय टॉपिक जितनी चैट आप करते जाएंगे, डेट बाय डेट ये इसको सेव करता चला जाएगा और इसी चैट को आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैट जीपीटी का ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अब आप इसको सिंसियरली चेक कीजिएगा और चलाकर देखिएगा और कहीं भी कुछ भी आपको क्वायरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को पढ़ के हम आपको रिप्लाई करेंगे, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अब इसका थर्ड पार्ट हम बनाएंगे। उस थर्ड पार्ट में हम आपको प्रैक्टिकली वेबसाइट खोलकर उस पर कुछ क्वेश्चंस देके डायरेक्टली उसके आंसर किस तरीके से वो जनरेट करता है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम करके बताएंगे। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थैंक यू।